वेरी गुड मॉर्निंग 7th क्लास। दिस इज़ दीप्ति सिंह एंड दिस इज़ योर बुक मिष्टिका। हम पढ़ रहे थे सड़क की बात। पेज नंबर आज ओपन करेंगे 23। हम लोग पहुंच चुके थे। अंधकार होता गया, बालिका के बारे में बात हो रही थी कि वो अपने रास्ते लौट जाती थी। चलिए, संध्या के अंधकार का ठंडा स्पर्श मैं सारे अंगों पर अनुभव करने लगती। सड़क बोल रही है कि शाम के समय का जो अंधकार था, ठंडक होने लगती थी तो मुझे महसूस होने लगती थी ठंडक। तब गोधिल के समय, शाम के टाइम कौवों की काँव काँव बिल्कुल थम जाती। काँव मतलब शाम के टाइम फिर काँव काँव नहीं करते। पथिकों का आना जाना करीब करीब बंद हो जाता, मतलब अब राहगीर भी आना जाना बंद कर रहे थे, अपने अपने घर पहुंच गए थे। संध्या के पवन से बांस के झाड़ रह रहकर झरझर शब्द कर उठते। इसी तरह वे प्रतिदिन धीरे धीरे आती और वैसे ही धीरे धीरे चली जाती। मतलब रोज़ ऐसे ही होता था, वो बालिका आती जाती ये चल रहा था। एक दिन फागुन के अंत के दिनों में दोपहर को जब आम के बौर हवा से झड़ रहे थे, तब वह दूसरा जो आता ना था आया। क्या बता रहे, वो बच्ची जो बालिका आती थी, फागुन यानी कि फरवरी का टाइम चल रहा था, लास्ट जो उनके दिन चल रहे थे, तो आम के जो पेड़ थे उसमें छोटी छोटी जो बौड़ी लग जाती हैं आम की, वो गिरने लगी थी। और जो नहीं आता था उस दिन आया। उस दिन बहुत रात बीते, बालिका घर लौट गई। बालिका तो चली गई। जैसे बीच बीच में सूखे पत्ते झड़ रहे थे, वैसे ही कभी कभी एक दो बूंद आंसू मेरी नीरस तप्त धूल पर पड़ते और सूख जाते। मतलब बालिका रो रही थी, बार बार उसके आंसू गिर रहे थे और मेरे ऊपर आकर वो सूख जाते। फिर उसके दूसरे ही दिन दोपहर को वह बालिका उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ी हुई, पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उस पर उस दिन भी वह ना आया। मतलब जो आता ना था ना आया, मतलब अभी भी वो इंसान नहीं आया जिसके लिए वो आती थी। फिर रात को वह धीरे धीरे घर की तरफ चल दी। मतलब वो बालिका आती थी चली जाती थी, आती थी चली जाती थी। एक दिन भी ऐसे ही हुआ, लेकिन वो नहीं आया जिसको आना था। कुछ दूर जाकर उससे चला ना गया। आज वो थक चुकी थी, मतलब आगे नहीं बढ़ पाई। मेरे ऊपर धूल पर लेट गई। मतलब वो उसे जिस चक्कर आ जाते ना, तो देखिए लेट गई। दोनों हाथों से मुंह को ढककर छाती फाड़ फाड़ कर रोने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और वो रोने लगी। कौन? बोल बालिका। कौन हो बिटिया? क्या इस निर्जन रात्रि में भी कोई कहीं मेरी छाती पर आश्रय लेने आता है? तू जिसके पास से लौटी है वह क्या मुझसे भी कठोर है? मतलब मैंने पूछा उससे कि बिटिया, तो इस सुनसान रात्रि में मेरे पास तो कोई भी नहीं आता, तुम मुझसे मदद लेने, आश्रय लेने क्यों आई हो? तुम जिसके पास से लौटी हो, क्या वो मुझसे भी ज़्यादा कठोर है? तूने जिसे पुकार कर उत्तर नहीं पाया, मतलब तुमने जिसको पुकारा उसने आंसर नहीं दिया, क्या वह मुझसे भी बढ़कर गूंगा है? मतलब मैं तो बोल नहीं पाती क्योंकि मेरे पास जबान नहीं, तो क्या वो भी गूंगा है जो जिसके पास से तू आई? तूने जिसकी तरफ देखा, क्या वह मुझसे भी ज़्यादा अंधा है? मतलब तूने जिससे देखा, जिसकी साइड, और वो तुम्हें नहीं देख रहे, यानी कि वो मुझसे भी ज़्यादा अंधा है। बालिका उठ बैठी, खड़ी हो गई, आंखें पोंछ डाली, सड़क छोड़कर चली गई। शायद वह घर लौट गई, किंतु मैंने उसके दूसरे दिन से आज तक फिर कभी उसके चरणों का स्पर्श अनुभव नहीं किया। ऐसे कितने ही पैरों के शब्द नीरव हो गए, यह मुझे याद नहीं। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि वो लड़की या तो मर गई या फिर उसके बाद में तो कभी लौट के नहीं, उसके बाद उसकी स्टोरी मुझे नहीं पता। सड़क की ये छोटा सा टुकड़ा इसके ये लिया गया है सड़क की बात से। सड़क अपनी एक्सपीरियंस बता रही है कि ऐसा ऐसा होता है, लोग आते जाते हैं, सारी चीज़ें। तो आई थिंक आपको पूरे चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आपको आज का काम है, ये मौखिक जो है ये आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करनी है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।